अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ मैक एंड चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है मैक्रोनीस। मैं ये थोड़ी ट्विस्टेड मैक्रोनीस यूज़ कर रही हूँ एल्बो शेप में। ये मेरे पास 3 कप ऑफ मेजरिंग कप मैक्रोनीस है। उसके बाद मैं 1/4 मिल्क यूज़ कर रही हूँ यानी कि दूध। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ अमेरिकन चीज़। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, जितना चीज़ी आपको चाहिए उतनी चीज़ आपको चाहिए होगी। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पार्मेज़ान चीज़, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। सॉल्ट टू टेस्ट। बटर जा रहा है 3 टेबलस्पून, ये सॉल्टेड बटर है। और मसरोला चीज़ जा रही है 1 कप, ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। चलते हैं इसके मेथड की तरफ। तो सबसे पहले एक कुकिंग पॉट में आप मिल्क ऐड करेंगे, दूध शामिल कर लेंगे कुकिंग पॉट में। ये रूम टेम्परेचर में पड़ा हुआ मिल्क है, इसको ऐड किया। और साथ ही साथ हम इसमें शामिल कर रहे हैं मैक्रोनी। मैंने इसको बॉईल नहीं किया जी। तो मैक्रोनी दूध में डालने के बाद हम इसको एक दफ़ा मिक्स करते हैं, ये देखिए। और अब इस स्टेज पर 1/4 हमने मिल्क यूज़ किया है और 3 कप ऑफ हम पानी इसमें ऐड करेंगे। और हम इसको कर लेते हैं बॉयल अच्छा सा। जैसे ही ये अच्छा सा बॉयल हो जाएगा और मैक्रोनी सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तब तक हम इसको कर देते हैं कवर जी। तो आइए इसको चेक करते हैं। देखिए दूध को जोश आ चुका है। और जब जोश आने के करीब हो तो आप इसका ऊपर से लिड हटा दीजिए, ढक्कन को हटा के इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब आप इसको अच्छे से पका लें कि मैक्रोनीज़ अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही जितनी अच्छे से गल जाएंगी तो उस स्टेज पर हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। और अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता चम्मच चलाते रहिएगा। और ये जो क्रीम बन रही है, ये क्रीमी चीज़, जो दूध की जो क्रीम बन रही है, साइडों से उतार उतार के वापस दूध में करते रहें कि ये वेरी रिच एंड क्रीमी मैक एंड चीज़ तैयार होंगे। अभी हम इसको मज़ीद पका लेते हैं जी। तो बिल्कुल इस स्टेज पर जैसे 5 मिनट हो गए इसको दोबारा से पकते हुए, इसको जोश आने के बाद ये देखिए अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं बटर। ये 3 टेबलस्पून ऑफ सॉल्टेड बटर है। इसमें बटर शामिल करके हम इसको मिक्स करते हैं कि ये अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए बटर का और रिचनेस आ जाए। अभी हम इसको मज़ीद पकने देंगे। जैसे ही बटर अच्छे से मेल्ट हो जाता है हम इसको एक दफ़ा मिक्स किया अच्छे से। अब इसके ऊपर कवर कर देंगे और हम इसका फ्लेम थोड़ा लो कर देंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको ज़रा पकने देंगे कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए जी। तो आइए देखते हैं इसको। मैंने ऑलमोस्ट 6 मिनट इसको लो फ्लेम पर रखा था। देखिए मैक्रोनीज़ ऑलमोस्ट पक चुकी हैं, बिल्कुल डन है। और देखिए इन्होंने दूध को अच्छे से सॉक कर लिया है, दूध चूस लिया इन्होंने अंदर अच्छे से। अब इस स्टेज पर आपने देखा होगा कि मैंने अभी तक इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया। सब चीज़ डालने के बाद हम टेस्ट करेंगे और फिर अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम सॉल्ट ऐड करेंगे। और ब्लैक पेपर इज़ ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें, अगर आप नहीं डालना चाहते इज़ ऑल अप टू यू। ब्लैक पेपर डालने के बाद हम इसको मिक्स करते हैं अच्छा सा। मिक्स करने के साथ ही साथ हम इसमें ऐड कर देंगे अमेरिकन चीज़। और चीज़ जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना चीज़ी आपको चाहिए, जितना रिच आपको चाहिए उसी हिसाब से लेंगे। जैसे चीज़ डालेंगे साथ ही हम इसमें पार्मेज़ान चीज़ ऐड कर देंगे। ये भी है ऑल अप टू यू, अपने फ्लेवर के लिए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर बिल्डअप होता है। जैसा भाई आपको फ्लेवर चाहिए, मैं ऑलमोस्ट हाफ़ कप डाल रही हूँ। इसके साथ ही साथ मैं इसमें मसरोला चीज़ ऐड कर रही हूँ और हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं जी। तो देखिए जैसे ही आपने चीज़ डाली और क्योंकि ये गर्म था, आहिस्ता आहिस्ता इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे। चीज़ मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी और इसमें नाइस सा चीज़ का कलर आना शुरू हो जाएगा। और हम इसको मज़ीद थोड़ी देर दम पर रखते हैं। और इस स्टेज पर हम इसका टेस्ट भी कर लेंगे। अगर हमें सॉल्ट की ज़रूरत है तो हम सॉल्ट ऐड करेंगे जी। तो मैंने इसका टेस्ट किया, हमें सॉल्ट की ज़रूरत है। ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट डालूँगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट लीजिएगा। और अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं और इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए दम पर रखते हैं जी। तो लास्ट फाइनल टच, इसको मिक्स करते हैं और देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी मैक एंड चीज़ रेडी है। इस स्टेज पर हम इसका फ्लेम लो करेंगे। जितना आप जूसी, यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं
कि अगर आप इसको मज़ीद ड्राई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मेरे बच्चे थोड़ा जूसी पसंद करते हैं, तो मैं इस स्टेज पर इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी, क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होगा तो ये थोड़ा थिक हो जाएगा, गाढ़ा होना शुरू हो जाता है ठंडा होने के बाद। तो इस स्टेज पर मैं इसका फ्लेम कर रही हूँ ऑफ, और अब इसको डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। आफ्टर इफेक्ट ऑफ स्नो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है जी। तो व्यूअर्स लीजिए, मैक एंड चीज़ रेडी है। इनको गरम गरम सर्व करें बच्चों के लिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।